जय गुरुदेव। योग गीता से बार बार मन को परमात्मा में ही निरुद्ध किया जाए। ध्यान संबंधी स्पष्टीकरण। अब आगामी 24, 25 और 26 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन सभी साधकों के लिए अपना उद्बोधन देते हैं जो अभी किन्हीं कारणोंवश ध्यान के इस जटिल विषय के मर्म को समझ नहीं पाए हैं, जिनका बौद्धिक स्तर अधिक नहीं है और अभी उनकी कई व्यावहारिक बातों को योगेश्वर की आलंकारिक भाषा के माध्यम से पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाए हैं, कुछ और स्पष्टीकरण मांगते हैं। यह अध्याय बड़ा ही विलक्षण है एवं कदम कदम पर व्यक्ति को दैनंदिन जीवन के झंझावातों से ऊपर उठाकर तनाव मुक्त जीवन जीने का एवं ध्यान द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार संबंधी मार्गदर्शन देता है। यही नहीं, उन्हें मानसिक संतोष एवं आध्यात्मिक स्तर पर उच्चतम उपलब्धि परम शांति का लाभ भी मिलता है। चित्त की चंचलता से उबरने एवं कामनाओं वासनाओं से उबरने हेतु अब श्री कृष्ण का हर साधक के लिए मार्गदर्शन बड़ा विशिष्ट है। आइए पहले अध्याय 6 के 24, 25 और 26 श्लोक का शब्दार्थ देखें। पहले प्रथम दो का शब्दार्थ देखते हैं। संकल्प से उत्पन्न समस्त आकांक्षाओं को पूर्णतया छोड़कर मन की सहायता से ही सभी इंद्रियों को चारों ओर से संयत करके भली भांति टोक कर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे क्रम से विरति का अभ्यास करें एवं इस प्रकार मन को संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मस्थ परमात्मा में स्थित करके और कुछ भी न चिंता करें, अर्थात मात्र परमात्मा का ही चिंतन करें। इन दो श्लोकों का भावार्थ। अब इन दो श्लोकों का भावार्थ समझे। संकल्प से उत्पन्न सभी कामनाओं का सभी रूप में त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों के संपूर्ण समूह का भली भांति नियमन करके धैर्य युक्त बुद्धि के साथ मन को परमात्मा में स्थित करके शनैः ही उपरति को प्राप्त हो, तत्पश्चात वह परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। अब 26वें श्लोक का शब्दार्थ व भावार्थ देखें। चंचल अस्थिर ध्येय में स्थिर न रहने वाला मन जहां जहां जिस जिस विषय में भटकता है, उस विषयों से इस अस्थिर मन को बार बार संयत करके परमात्मा में ही बार बार निरुद्ध कर स्थिर करें। भावार्थ। स्वभावतः स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में भटकता है, उस विषय से उसे वापस लाकर बार बार परमात्मा में ही उसका नियोजन करना चाहिए। कामनाओं से मुक्ति प्रथम शर्त। एक प्रकार से योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ अपने शिष्य अर्जुन को ध्यान करने की कला सिखा रहे हैं, उसकी सूक्ष्मतम विधि बता रहे हैं। ध्यान करने हेतु तैयार किसी भी दिव्य कर्मी योगी को अपने भीतर के मन को, अपने आप को व्यवस्थित बनाना होगा। क्रम से वे उन कदमों को समझाते हैं। हमारा मन कामनाओं की क्रीड़ा में रुचि लेता है। क्रमशः
यही हमारे संकल्प बन जाते हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की संचित स्मृतियां हमसे कल्पनाओं का जाल बुनवाती हैं तथा उनमें लीन बने रहना ही हमें सुखकारी लगता है। ये हमारी कामनाएं, आकांक्षाएं हमारे ध्यान में परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य की और प्रगति में बाधक हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट मत है कि इन संकल्प जनित कामनाओं को हमें पूर्णतया त्याग देना चाहिए। इतना होने पर ही हमारा मन इस योग्य बन सकेगा कि हम ध्यानस्थ हो सके। सही योगी या जीवन कला का चितेरा वही है जो मन की उधेड़ बुन की आदत को समझ ले और उसे नियंत्रित करना सीख ले। स्वप्न हमें अधिकांश निरर्थक आते हैं और कई बार वे ऐसी ऐसी कल्पनाओं के जन्मदाता बन जाते हैं कि हमारा मन भटकता ही रहता है। जैसे ही हम मन को उसकी भटकन से मुक्त करना सीख लेते हैं, नई नई आकांक्षाएं, बेकार की कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न नहीं हो पाती। कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, यथार्थ के धरातल से दूर चलने वाली इच्छाएं हमारे लिए बैरी के समान हैं। ये हमें विषय जगत में धकेल देती हैं, जहां मन सतत विषयी पदार्थों को येन केन प्रकारेण प्राप्त करने, उनका उपभोग करने और मजा लूटने में ही सदा लगा रहता है। वहीं तल्लीन होने में उसकी रुचि होती है। मन द्वारा विषयों को संयत करें। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, जैसा कि भगवान पूर्व में कह चुके हैं। यह मन बड़ा ताकतवर है, बड़ा चंचल भी है एवं वश में आ जाए तो हमारा अपना एक अति सशक्त व प्रिय सहायक भी है। यदि कामनाएं इसे न भटकाएं तो भी इंद्रियां बलपूर्वक विषय संसार को सम्मोहित कर देने वाले आकर्षणों के माध्यम से इसे घसीट ले जाने का प्रयास करती हैं। ऐसे में श्री कृष्ण इसी 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में संकेत करते हैं कि मन द्वारा ही सभी इंद्रियों को चारों ओर से आसपास के विषयों से कैसे पूर्णतया संयत करना है। मन की शक्ति से ही उसे इंद्रिय विषयों की ओर भागने से बचाना है। पूरी तरह उन पर एक सुव्यवस्थित नियंत्रण स्थापित करना है। भगवान यहाँ दो व्यवस्थाएं देते हैं। पहली, मन की कल्पनाओं अथवा उनके संकल्प विकल्प को साधक नियंत्रित करे ताकि उनसे उत्पन्न कामनाओं का क्षय किया जा सके, तथा दूसरी, मन द्वारा अपने इंद्रिय समूह को विषयों में भटकने से रोका जाए। ये दोनों ही तरीके अपनाना किसी भी योग पथ के पथिक, जीवन संग्राम में जूझ रहे एक सामान्य व्यक्ति अथवा झंझावातों द्वंद्वों में जीने वाले रुग्ण मानसिकता वाले के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अधीर नहीं, धैर्य युक्त बुद्धि। अभी भगवान की बात समाप्त नहीं हुई है। वे इसे 25वें श्लोक में भी जारी रखते हैं। कहते हैं, अधीर बुद्धि के साथ नहीं, धैर्य पूर्वक बुद्धि को स्थिर करके मन को एकाग्र करो। अधीर बुद्धि हमें विक्षुब्ध बनाती है, अत्यंत अशांत बनाती है एवं गीताकार स्वयं पहले कह चुके हैं, अशांत व्यक्ति सुखी कैसे रह सकेगा। हमारी मन की सारी समस्याएं धैर्य चूक जाने, आतुरता, जल्दबाजी बढ़ जाने की वजह से हैं। जिसे अध्यात्म पथ पर चलना है उसे धैर्य, सहन शक्ति विकसित करना अत्याधिक जरूरी है।
भगवान पहले भी उसी अध्याय में 23वें श्लोक में कह चुके हैं, बिना उबे हुए चित्त से धैर्यपूर्वक योग किया जाना चाहिए। आज के सारे तनाव जन्मे ही जल्दबाजी के कारण है। यह भी कहा जा सकता है कि तनाव नियंत्रण में न होने के कारण जल्दबाजी रूपी दुर्गुण मनुष्य को धून की तरह लग गया है। फिर ये कभी समाप्त न होने वाला अंतहीन चक्र चल पड़ता है एवं मनुष्य अंततः कई रोगों का शिकार हो जाता है। आंतरिक संतुलन व शांति का राजमार्ग। भगवान इस प्रकार जोर देते हुए पुनः कह उठते हैं, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में परमात्मा से केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जब ध्यान योगी क्रमशः प्रयास पूर्वक अपनी बुद्धि को धैर्यपूर्वक स्थिर रखना सीख लेता है और अपना मन परमात्मा में उनके ध्यान में केंद्रित कर देता है, तो स्वतः उसकी आंतरिक शांति बढ़ने लगती है। अंदर से वह राग बजने लगता है जो मन व आत्मा की उपरामता का द्योतक है। एक प्रकार से इनर इक्विलिब्रियम यानी कि आंतरिक संतुलन स्थापित होने लगता है एवं शांति में वह स्थित होने लगता है। यही तो ध्यान का परम लक्ष्य है। एक और बात भगवान कह देते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत, और किसी विषय वस्तु का फिर चिंतन न करे, मात्र परमात्मा का, उनकी लीला का, उनके गुणों का ध्यान ही मन में हो। मन फिर भौतिक उपादानों की ओर, सुख सुविधाओं के साधनों की ओर न भागे। हृदय शांति से भर गया तो फिर अपनी ओर से कोई विचार रूपी पत्थर फेंककर इस शांत झील में, अंतःकरण में कोई व्यतिक्रम न पैदा करे। फिर तो मन को उस आंतरिक शांति में रमण करने देना चाहिए। ज्यों ही ध्यान की इस अवस्था में कुछ नया सोचना या विचार श्रृंखला बनाना आरंभ किया तो व्यक्ति बहिर्मुखी होने लगेगा। फिर वह ध्यान में लगेगा नहीं। एक बार भी मन को छूट मिल गई तो वह बार बार विषयों, संस्पर्शों, कामनाओं के अपने सुपरिचित जगत में विचरण हेतु भाग खड़ा होने की तैयारी करने लगेगा, सतत भागता ही रहेगा। उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान से तात्पर्य यही है, निकृष्टता के लोभ, मोह और अहंता के जाल जंजाल में जकड़े हुए मन को इन विडंबनाओं में भटकते रहने की आदत छुड़वाना तथा निर्धारित लक्ष्य इष्ट देव के साथ तादात्म्य होने का अभ्यास करना। इसमें मन को बिखराव की बाल बुद्धि छोड़ने, इष्ट देव से लेकर दिनचर्या के प्रत्येक क्रिया कृत्य में तादात्म्य होने का अभ्यास करना भी है। न तो पूजा उपचार में बिखराव रहे और न दैनिक कृत्य बेगार भुगतने की तरह आधे अधूरे मन से किया जाए। क्रिया के साथ मनोयोग को घनिष्ठ कर लेने की सफलता बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी देवता का ध्यान करते रहना और इसी की छवि में मन रमाए रहना मनोनिग्रह का एक स्वरूप तो है, पर इतने भर से अभिष्ट सफलता नहीं समझी जानी चाहिए। ऐसी एकाग्रता तो नट, बाजीगर, मुनीम, कलाकार, वैज्ञानिक भी अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि सर्वतोमुखी उत्कृष्टता के प्रति सघन श्रद्धा उत्पन्न की जाए, उसके महात्म्यों का भाव भरा चिंतन किया जाए और अपनी समूची चेतना को
इसी में सराबोर होने दिया जाए। उत्कृष्टता की गरिमा पर श्रद्धा केंद्रित करने को चिंतन और उसे आज की स्थिति में क्रियान्वित करने की आकांक्षा को उभारना, योजना बनाना मनन कहलाता है। इन 2 श्लोकों से जो तात्पर्य गीताकार का है, इसी का मानो सार संक्षेप पूज्यवर ने प्रस्तुत कर दिया है। किसी भी विषय वस्तु का चिंतन न कर मात्र परमात्मा का चिंतन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा को आदर्शों के समुच्चय के रूप में, श्रेष्ठता, सत्प्रवृत्तियों, सद्गुणों के समूह के रूप में पूज्यवर ने परिभाषित किया है। योगेश्वर साधक को इसी परमात्मा में स्थित होने, धैर्यपूर्वक शनैः ही अभ्यास द्वारा मन को उन्हीं में लीन होने, तत्सम तद्रूप होने का शिक्षण देने के रूप में बता रहे हैं। समाधि योग का अभ्यास। स्वामी अपूर्वानंद लिखते हैं कि 24वां व 25वां श्लोक विशेष रूप से समाधि योग के अभ्यास की प्रक्रिया समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा है। चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध ही योग है। योग शास्त्र में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। प्रथम 4 अवस्थाओं से क्रमशः मुक्त कर चित्त को निरुद्ध करने का कौशल ही राजयोग या अष्टांग योग है। इसी के 8 अंगों में ध्यान व समाधि की चर्चा पतंजलि ने की है। श्री राम कृष्ण इस संबंध में कहते हैं कि हठ योग से राजयोग की ओर जाने की बजाय उपर्युक्त प्राणायाम से मन का निरोध करके ईश्वर से भक्ति युक्त होकर ध्यान करने से मन और वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। ईश्वर का नाम लेते लेते साधक समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। मन ध्यान की अवस्था से हटने न पाए, पुनः विषय जगत में भटकने की विडंबना से बचे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और भी स्पष्ट व मुखर शब्दों में घोषणा करने लगते हैं। जिस किसी कारण से चंचल और अस्थिर मन इधर उधर भटके, वहां से उसे वापस लाकर आत्मा में, परमात्मा सत्ता में उसका निरोध नियोजन करना चाहिए। यह बात उनने 26वें श्लोक में कही है। मन को बारंबार समझाओ। मन का भटकना स्वाभाविक है। हर किसी का मन इधर उधर भटकता ही है। विचार जिसमें सतत प्रवाहित हो रहे हैं, वह मन ही तो है। अतः जब कभी मन विषयों की ओर, काम वासनाओं की ओर, सुख साधनों की ओर, पद उपाधि की ओर भागे, उसे समझा बुझाकर वापस परमात्मा के चिंतन की ओर ही लाओ। यही परमात्मा रूपी साक्षात ईश्वरीय सत्ता श्री कृष्ण की कह रही है। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संबोधित कर रही है। यह क्रम बार बार चलेगा। अभ्यास कड़ा करना होगा। जब भी मन फिसलेगा, ध्यान करता योगी भी उस प्रवाह में बह जाएगा। अतः जरूरी यह है कि बार बार आत्मावलोकन कर, कड़ा आत्मनिरीक्षण कर उसे वापस लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर लाना होगा। हम सभी को अपनी मन की उछल कूद का साक्षी बनना चाहिए। हमारे सहयोग बिना यह कहीं भी भाग नहीं सकता। सध जाने पर यही मन दीर्घ काल तक ध्यान करने में एवं परमात्मा में स्थित होने पर मिलने वाली शांति दिलवाने में मदद करेगा। रोकिए मन को,
लगाइए परमात्मा में। प्रस्तुत श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर ध्यान योग का अभ्यास आरंभ करने वाले के लिए, एक युवा मन के लिए, एक परिश्रम कर रहे विद्यार्थी के लिए, एकाग्र मन से अनुसंधान कर रहे एक वैज्ञानिक के तथा एक तनावग्रस्त व्यक्ति में हमें स्वयं कारण ढूंढना होगा। हमारा मन कहाँ कहाँ कब कब भटकता है, उस ओर से उसे रोककर बारंबार उस मन को परमात्मा में ही हमें निरुद्ध करना चाहिए। यही वह प्रक्रिया है जो किसी को भी जीवन संग्राम में सफल बना सकती है। हम आदर्शों को ही पूजें, उन्हीं का सतत चिंतन करते रहें, अपना मन और कहीं न जाने दें। परिणाम शुभ होगा एवं हमारा मन परमात्मा सत्ता में, लक्ष्य ध्येय में लगने लगेगा। हम तनाव मुक्त शांत जीवन जी सकेंगे और जीवन के हर आयाम में सतत सफलता प्राप्त करेंगे। यही तो हम सबका लक्ष्य है। आगे की चर्चा कल। जय गुरुदेव।